वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों अगेन मैं हाजिर हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ। दोस्तों वेजिटेबल शॉप के बिजनेस के हवाले से डिस्कस करूँगा आपको। दोस्तों कहते हैं या तो किसी काम को अच्छे तरीके से करो या फिर उसे अच्छे तरीके से छोड़ दो। वेजिटेबल शॉप का जो बिज़नेस है वो भी इसी तरह का एक बिज़नेस है। इस बिज़नेस को अगर ठीक तरीके से किया जाए तो आप इस बिज़नेस से लाखों कमाएंगे। बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है जो बिज़नेस के तरीका का जो आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। इसकी जो अहम पॉइंट्स हैं उसको अपने नोट कर लेना है। आप इस वीडियो से अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखती हैं तो आप इतना इस काबिल हो जाएंगी कि आप इस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। दोस्तों यहाँ पर वीडियो के अंदर मैं आपको यूट्यूब के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। फिर भी अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए हों इस बिज़नेस के हवाले से या किसी और बिज़नेस के हवाले से भी, तो आप हमसे इस स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कारोबार के हवाले से हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी अहम बात आपसे गुजारिश जो है वो मैं ये करूँगा कि आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को हिट करना मत भूलें सो दैट हमारे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उनका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वेजिटेबल शॉप का जो बिज़नेस है इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। कि कोई भी बिज़नेस है, कोई भी काम है, उसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है आपको उस बिज़नेस के हवाले से नॉलेज लेना है। आपको पानी के अंदर जंप करने से पहले पानी की गहराई को मापना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी गहराई के अंदर जंप करने लगे हैं। तो आप जिस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना शुरू में बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 से 4 हफ्ते एटलीस्ट थोड़ा वक्त आप इस शॉप को आपके आसपास के एरियाज़ के अंदर जो सराउंडिंग्स में जो शॉप्स हैं उनको सर्वे करें, उनको विज़िट करें कि वो शॉप्स किस तरह से बनाई गई हैं, उनमें जो मॉडर्न शॉप्स हैं वो कैसी हैं। यहाँ इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल्स शेयर करूँगा, लेकिन आपको खुद से भी एक्सपीरियंस गेन करना है। जो आपकी आंखों देखा एक्सपीरियंस होगा वो भी आपको बहुत काम आएगा। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने 2 घंटे का एटलीस्ट 2 से 4 हफ्ते का आप एक एक्सपीरियंस गेन कर लें। जब आपको एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो अब बारी आती है आपके पास अगली कि अब आप लोकेशन फाइंड आउट करें अपने बिजनेस के लिए। आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, अब आप लोकेशन की तरफ जाइए। तो दोस्तों दूसरी अहम बात जो ये है वो ये है कि आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है। लोकेशन कैसी होनी चाहिए? लोकेशन आपके बिज़नेस की ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर लोगों का फुटफॉल ज़्यादा हो। वो कोई गली मोहल्ले का चौक हो, कोई इंपॉर्टेंट ऐसी जगह हो जहाँ जो बाकायदा मार्केट बनी हो, जहाँ पर सब्ज़ी के हवाले से ऑलरेडी वेजिटेबल के हवाले से शॉप्स हों। मैं सब्ज़ी मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके एरिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सब्ज़ी मंडी से जो है वहाँ से आपने ख़रीद कर लानी है और अपने एक ख़ास एरिया के अंदर बेचनी है। या इवन आप जो है सब्ज़ी मंडी के अंदर भी अगर आप इसको बेचना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इसके जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको उन स्टेप्स को जो है आपने उनको फॉलो करना है सो दैट आप उससे प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों तीसरा अहम बात ये कि आपने जब शॉप की लोकेशन फाइंड आउट कर ली, आपने देखा कि आपने कोई ऐसी जगह फाइंड आउट की है जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा है, जहाँ कस्टमर ज़्यादा आता है, जहाँ पर लोगों के रुझान आने जाने का ज़्यादा है, टेंडेंसी ज़्यादा है। तो फिर अगला स्टेप ये आता है कि आप आपने अपनी शॉप का नेम डिसाइड करना है। दोस्तों आपने अपनी शॉप का नेम ऐसे डिसाइड करना है जैसे किसी बहुत खूबसूरत कपड़ों की दुकान का जो लोगो और नेम डिसाइड किया जाता है, इसी तरह आपने अपने वेजिटेबल शॉप का नेम जो है उस तरीके से डिसाइड करना है कि बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव नेम होना चाहिए। और आपकी शॉप जो है उसकी जो डेकोरेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। वो इस तरह की उसको खूबसूरत सी कलरिंग करवाइए, उसके ऊपर बड़ा अच्छा सा पेंट करवाइए, उसके ऊपर शीट्स अच्छी बिछवाइए, उसके लिए रैक्स आप बड़े ज़बरदस्त खरीदें, उसके अंदर फ़ैन लगाएँ, उसके अंदर आप कोई कूलर लगा सकते हैं, आप AC यूज़ कर सकते हैं, चिलर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कम से कम क्या कर सकते हैं। आप कम से कम ये कर सकते हैं कि आप उसके अंदर फ़ैन तो लाजमी लगाइए। आप उसके ऊपर इंसेक्ट किलर एक मशीन मिलती है, आप इंसेक्ट किलर रखवाइए अपनी शॉप के अंदर। उसके ऊपर अपनी शॉप के ऊपर ग्लास डोर लगवाइए, कि शीशे का दरवाज़ा लगवाइए और उसकी क्लीनिंग के लिए उसका स्टाफ रखिए। एक लड़का रख लें, चाहे आप लेकिन उससे कहें कि आपने वेजिटेबल्स जो आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं उनको अच्छी तरह धोना है, अच्छी तरह साफ़ करना है, उनको अच्छी तरीके से साफ़ करके खूबसूरत रैक्स के अंदर लगाना है कि वो वेजिटेबल्स जो है वो पड़ी हुई अच्छी और ख़ूबसूरत नज़र आएँ। तो जितनी अच्छी आपकी और जितना सफाई का इंतज़ाम आपकी शॉप के अंदर होगा उतना ज़्यादा आपका कस्टमर जो है वो आपकी शॉप के ऊपर आपकी बताई हुई प्राइस के ऊपर आपसे प्रोडक्ट परचेज़ करेगा।
दोस्तों उसके बाद ये बात आती है कि आपने जो आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनको पैक करें, उनको पैक करके भी बेच सकते हैं आप। उनको फूड कंटेनर्स के अंदर डालें, बड़े खूबसूरत फूड कंटेनर्स मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंटेनर्स मार्केट के अंदर से ख़रीदते हैं, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी कंटेनर्स की, फूड कंटेनर्स की, ख़ास तौर पर जो वेजिटेबल्स के लिए बनाते के लिए फूड कंटेनर्स होते हैं, उनकी डाइयाँ बनवाते हैं। अपनी डाई तैयार करवा के उसके ऊपर एक स्पेशल फूड कंटेनर अपना तैयार करवाते हैं। वो इतना खूबसूरत फूड कंटेनर होता है कि आप जो जो आपसे आपके पास कस्टमर आता है उसको आप सिंपल शॉपिंग बैग में डालकर देने के बजाय उस फूड कंटेनर के अंदर वो सारी वेजिटेबल्स धुली हुई साफ़ सुथरी उसको डालकर देते हैं, और उसके बाद उस फूड कंटेनर को ऊपर से पैक कर देते हैं। उसको पैक करने के बाद जब आप अपने उस कस्टमर को देते हैं तो आपका कस्टमर आपकी इतनी खूबसूरत पैकिंग से, इतनी अच्छी साफ सफाई से बहुत इम्प्रेस होता है, और बहुत सारे लोग आपसे आपकी बताई हुई प्राइस के ऊपर आपसे प्रोडक्ट परचेज़ करके लेके जाते हैं। दोस्तों आप उनको शॉपिंग बैग में भी दे सकते हैं, लेकिन आप फूड कंटेनर के अंदर भी उनको पैकिंग करके दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका और आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। अगर वो कहता है कि मुझे फूड कंटेनर में पैक करके दो, आप उसे फूड कंटेनर में पैक करके देंगे, लेकिन फूड कंटेनर की प्राइस जो है वो आप उनसे चार्ज कर लें। उसके बाद दोस्तों अगली बारी आती है, आप उसकी जो वेजिटेबल्स हैं आप उनको कट करके भी दे सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप काटें और काट के उसको एक फूड कंटेनर में डालिए, और फूड कंटेनर के अंदर कटी हुई वेजिटेबल्स भी आप अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और अहम बात वो ये है कि आप अपने कस्टमर्स को होम डिलीवरी की सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड करें। होम डिलीवरी की जो सर्विस है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि आपका जो कस्टमर्स हैं आप अपनी शॉप के ऊपर लिख के लगा दीजिए कि आप हमें बता दीजिए कि आपके घरों में कौन सी सब्ज़ी चाहिए। आप हमें फ़ोन करके ऑर्डर दिलवा सकते हैं, अपना एक राइडर रख लीजिए, वो राइडर जो है वो सब घरों के अंदर सब्ज़ी पहुँचा कर आएगा। वो होम डिलीवरी जो है आपके एरिया के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, स्पेशली आपकी शॉप से। जब सेल बढ़ जाए तो आप एक डिलीवरी मैन की बजाय 2 डिलीवरी मैन रख लीजिए, और वो जाकर जो है वो डिलीवरी बॉयज़ जो हैं वो जाकर वो सब्ज़ी प्रोवाइड करके आया करें। दोस्तों उसके बाद बारी आती है अपनी शॉप की मार्केटिंग की। तो आपने अपनी शॉप की जो मार्केटिंग है वो कैसे करनी है। आपने मार्केटिंग के लिए पम्फलेट्स बनवाने हैं, पम्फलेट्स बनवा सकते हैं आप। उसके लिए ख़ास तौर पर जो विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, मैं आपको अक्सर अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ कि ये आपको कोई और नहीं बताएगा, ये सिर्फ हम अपनी वीडियो के अंदर अपने दोस्तों को बताते हैं कि कोई यूनिक आइडियाज़ उनके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से आपने अपने बिज़नेस के अंदर कामयाब होना है। तो दोस्तों उसका बड़ा एक बेहतरीन सा हल मैं ये बताता हूँ कि आप अपने विजिटिंग कार्ड की जगह अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर डिस्काउंट कार्ड लिखिए। आप उसके ऊपर लिखिए कि डिस्काउंट कार्ड इतने % ऑफ, कि लेट्स सपोज आपका कस्टमर जब भी आपके पास आता है और वो अपना आपका डिस्काउंट कार्ड संभाल के रखता है, उस डिस्काउंट कार्ड के ऊपर आपकी शॉप का नाम लिखा होता है। आप अपने कस्टमर को बताते हैं कि आप जब भी हमारे पास आएंगे तो आप हमें ये डिस्काउंट कार्ड दिखा सकते हैं। आप हमें डिस्काउंट कार्ड दिखाएंगे तो आपको 3% 2% आपको प्रॉफिट, हम आपको परसेंटेज देंगे। दोस्तों डिस्काउंट कार्ड के बहुत फ़ायदे हैं। आपका कस्टमर आपके कार्ड को फेंकता नहीं है। वो यूजुअली कस्टमर्स ऐसा होता है कि वैसे भी आपकी शॉप के ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, हमें आप 2% या 3% डिस्काउंट दें। लेकिन जिसको आप डिस्काउंट कार्ड कह के देंगे वो आपका कार्ड फेंका नहीं जाएगा, वो आपके कस्टमर की पॉकेट में सेव रहेगा। वो जब जब निकालेगा चेक करेगा तो कहेगा नहीं नहीं ये डिस्काउंट कार्ड है, इसको संभाल के रखो, इसको फेंकना नहीं है। तो दोस्तों डिस्काउंट कार्ड की ये वैल्यू है। आप अपने कस्टमर से कह सकते हैं कि आप किसी छोटे बच्चे को भी कार्ड देकर भेजेंगे तो हम उसको भी डिस्काउंट देंगे। तो दोस्तों इस तरह आपके डिस्काउंट कार्ड से आपकी जो शॉप है उसकी बड़ी ज़बरदस्त मार्केटिंग होती है। आप डिस्काउंट कार्ड को अपने बिज़नेस के अंदर लाजमी ऐड कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी प्रोडक्ट की वेबसाइट। आप उसकी बनाइए, आप उसकी बड़ी खूबसूरत सी वेबसाइट बनाइए, उसकी ऑनलाइन सेलिंग शुरू करें। आप अमेज़ॉन के ऊपर भी अपना अकाउंट बना के सेल कर सकते हैं। आप इसको जितनी सोशल मीडिया साइट्स हैं, फेसबुक हैं और दीगर जो साइट्स हैं फर्दर, आप उनके ऊपर भी अपने अकाउंट बना के इसको सेल कर सकते हैं। दोस्तों उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसके अंदर विजुअल्स बड़े अच्छे होने चाहिए। जितनी अच्छी आप पिक्चर लेती हैं, आप जितना अच्छा आप उसके ऊपर व्यू डालते हैं, जितना अच्छा एंगल लेके अपनी प्रोडक्ट का डालते हैं, आपकी जो सेल है उसमें इजाफा होता है। तो कोशिश करें कि आप जो प्रोडक्ट अपनी उसके ऊपर डालें वो बड़ी ही ज़बरदस्त और खूबसूरत दिखने वाली प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि ये जो ऑनलाइन के अंदर भी और वैसे भी ये जो प्रोडक्ट नफासत में और खूबसूरती में अच्छी दिख रही हो, कस्टमर उसको बाय करता है और बार बार ख़रीदने के लिए आता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये है कि आपने जो आपकी शॉप है उसके अंदर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स का जो बिज़नेस है इसके अंदर फूड जो है वो जल्दी एक्सपायर हो जाती है और 2-3 दिन के बाद वो फल सब्जियां जो हैं वो गलने सड़ने लगते हैं। तो अब तरीक़ाकार ये है कि अब आप ये देखें कि जब आपकी शॉप के ऊपर पहला से दूसरा दिन हो गया तो अब आप उन वेजिटेबल्स को अपने पास ज़्यादा देर रखने की बजाय कि आप तीसरे चौथे दिन पर जाएँ,
आप दूसरे दिन या दूसरे दिन आप बहुत सारे जो आपके आसपास के जो एरियाज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, उनको मुनासिब प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दे के अपनी बेहतरीन सब्जियां जो आपने अपने पास रखी हुई हैं उनको आप सेल आउट कर सकते हैं और आप उसके ऊपर बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ही सही, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है वो बिक जाएगा और आप नई प्रोडक्ट्स नेक्स्ट डे अपनी शॉप के ऊपर लेकर आने वाले बन जाएंगे और इस तरीके से इससे आपका नुकसान नहीं होगा, आप इस बिज़नेस से प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्तों, वेजिटेबल शॉप का ये जो बिज़नेस है ये बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इसको अगर ठीक तरीके से किया जाए तो आप इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर आप इस बिज़नेस से वाकई में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसके पॉइंट्स बना लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप अपने बिज़नेस में ज़रूर कामयाब होंगे। अगर ये मेरी वीडियो, मेरी कोशिश, मेरी काविश आपको पसंद आई हो, आपने इस वीडियो से 1% भी सीखा हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट हमारे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन और उनका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।